हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एस्पिरेंट। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में करीबन 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं और जो 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस वो एक सोर्स से आते हैं ज्योग्राफी के, जो है 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आपने उसको ढंग से रिवाइज किया एक हफ्ते में प्रीलिम्स के पहले, तो एक ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कॉमन सेंस से। दूसरी चीज़ है कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो रिपीट होते हैं। एंड आज की वीडियो में हम 4-5 ऐसे सवाल देखेंगे जो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से हैं और डायरेक्टली बुक की लाइन को कॉपी करके वो सवाल पूछा गया है। तो जो आप ये गलती करते हो ना, हर एक क्रिएटर की वीडियो पे जाके ये देखना है मैप, भाई मैप एक जगह से देख लो आप। और ये जो पूरा सोर्स है ना, आप केवल 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो एंड यू आर डन फॉर योर प्रीलिम्स ज्योग्राफी। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये सवाल जो है वो आइसोथर्म्स से पूछा गया है। आपको बेसिक आइडिया होगा आइसोथर्म्स क्या होते हैं। जो बेसिकली सेम प्रेशर होता है उन जोन्स को कनेक्ट करता है वो होते हैं आइसोथर्म्स। ये सवाल जो है वो पूछा गया था 2025 में। अब मैं दिखाने वाली हूँ कि एक और सवाल जो 2023 में पूछा गया है आइसोथर्म से, और उसकी जो लाइनिंग है वो सेम है। ये देखो, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। दूसरा जो है इसमें स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स Gulf Stream and the North Atlantic Drift make the North Atlantic Ocean colder than the isotherm bent towards the north. पहली बात है कि कोल्ड ओशन करेंट्स नॉर्थ अटलांटिक नहीं है, चिल्ला चिल्ला के टीचर पढ़ाता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक, यहीं से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी चीज़ आपको ये जो ध्यान देनी है कि इस बार उसने ये नॉर्थ सही दिया है, अगली बार वो यही सवाल पूछेगा, यहाँ पे नॉर्थ की जगह वो साउथ कर देगा और आप बस कोल्ड ओशन करेंट्स ढूंढते रह जाना। तो बेसिक आपको निटिग्रिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट जहाँ से वो पूछा गया है। सेम स्टेटमेंट कॉपी किया है, थोड़ी सी लाइनिंग चेंज है। ये देखो कि जनवरी में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जो ओशन होता है वो कम ठंडा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लैंड। क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ओशन की, वो हीट ज़्यादा देर तक क्या करते रहता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। तो जनवरी में क्या होता है ना, आइसोथर्म्स नॉर्थवर्ड चले जाते हैं ओशन की साइड और साउथ में आ जाते हैं लैंड की तरफ। तो यही सवाल पूछा गया है। अब दूसरा सवाल देखते हैं जो पूछा गया है। फ्रॉम हियर सी द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। एंड जो इसकी रीजनिंग है वो ये है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। अब ये देखो सेम टेक्स्ट, बिल्कुल टू कॉपी यही दिया है। देखो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर कहाँ होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है। क्योंकि जो इक्वेटर होता है यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। क्योंकि पोल्स पे जो है वो टेढ़ी मेढ़ी स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा टेक्स्ट वहीं से उठाया, अगली बार भी सवाल इसी से आएगा, थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे स्टेटमेंट और आप कंफ्यूज जाओगे, राइट। तीसरा सवाल दिखाऊं, सी यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से सवाल है। अभी ये जो अर्थ है यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन की रेज आ रही हैं, तो सन जो है ना वो एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इसकी जो वेव्स होंगी ना वो बहुत शॉर्ट होंगी। क्योंकि इंटेंसिटी जो होगी इसमें हीट होगी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही वो अर्थ पे पड़ती हैं तो जो अर्थ होती है ये रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है और ये क्या करने लगती है, वापस से ये जो हीट होती है इसको वापस भेजने लग जाती है एटमॉस्फेयर में। तो बट हीट जो होता है अर्थ वो लॉन्ग, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसकी वजह से नहीं बल्कि लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से होता है, जो अर्थ के बाहर जाती हैं। यहाँ पे सेम चीज़ बोली गई है। आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस भी कही जाती हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थ में एक तरीके का बैलेंस मेंटेन हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है। सेम चीज़ बोली गई है, देखो सेम स्टेटमेंट पकड़ा है यहाँ पे। पर यहाँ पे बस यही गलती कर दी है कि जो यहाँ लिखा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो आपको पता है इनकमिंग जो होती है मतलब सन से आ रही है, तो मतलब वो शॉर्ट वेव होंगी। तो शॉर्ट वेव से नहीं बल्कि जो आउटगोइंग
सोलर रेडिएशंस होती हैं, मतलब जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, उससे जो अर्थ होती है वो हीट होती है। इसकी वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, आपने इसमें जो है प्रोबेबिलिटी वो 75%, मतलब 100% आपने एलिमिनेशन यूज़ कर दिया और ये जो होगा आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चंस है ना भाई, ये 30 सेकेंड्स नहीं 15 सेकेंड्स के क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और भाई एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ये चीज़ें ली जाती हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से पूरा रिव्यू चाहिए प्रीवियस ईयर का ये सारी चीज़ों का, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई कैन मेक द वीडियो अबाउट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and I'll come up with more such videos. Thank you, and please subscribe to my channel. Thank you very much.